उन्होंने चुनाव आयोग को जाकर के मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो बिहार में, उन्हें हम लोगों ने पूरा दस्तावेज दिया है और कहा है कि जब 40 लाख की ही लिमिटेशन है और अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो गए और पूरा बैंक डिटेल, सोशल मीडिया का अकाउंट, पेमेंट का पूरा शेड्यूल सब हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है और इनका झूठ, इनका जो भ्रामक प्रचार है, ये सब चीज सामने आएगा। और जैसा कि शाहनवाज जी ने कहा, इनकी हालत है इसकी टोपी उसके सर कर दे और ये बहुत बड़े बहुरूपिया है। ये घंटे घंटे अपना चादर बदलते, चादर का रंग भी बदलते। तो ऐसे बहुरूपिया को बिहार की जनता ने तो रिजेक्ट कर ही दिया। स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी की धरती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर के रूप में आज बैठे हैं और बांकीपुर का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता इस बात के लिए भी समर्थन बीजेपी को इस बार अलग से कर रही है कि बिहार को इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और इसीलिए इसमें इनका कोई दाल गल नहीं रहा है। अब ये कभी कलकत्ता जाते हैं, वहां से घोषणा करते हैं कि 11 बजे तक ये सरकार बनाते हैं। सरकार हम लोगों की बन गई तो वहां भी दाल नहीं गली। जो काम ये करते थे अब उसके लिए कोई ठेका इनको मिल नहीं रहा है, तो ये दूसरा ठेका लेकर के और चुनावी कैंडिडेट का बहाना ओढ़ करके और ये बीजेपी को हराने के लिए तरह तरह का प्रयोग करते हैं। तो इनका तो चेहरा हम लोगों ने बेनकाब कर दिया है। और मैं आज आपको बताता हूं, यहां से जिस दिन चुनाव ये बुरी तरह हारेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से हारेंगे। उसके बाद सीधे ही पंजाब की टिकट कटा के भागेंगे पंजाब। इसीलिए इनका इसके बाद का पंजाब का भी कार्यक्रम इनका बन चुका है। इसीलिए बांकीपुर की जनता को तो हम लोग ये सब बताना ही चाहते हैं, साथ में बिहार और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से नटवर लाल प्रवृत्ति का व्यक्ति आज बिहार को बदनाम कर रहा है और देश के जो मानक कानून है उसको धत्ता बताते हुए सारे आयोग में इनके सारे काली करतूत को दिया है और हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग इस पे बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। आदरणीय शाहनवाज जी ने और आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी ने विषय को रखा है और प्रूफ और प्रमाण के साथ रखा है, तो बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन इनका चाल, चरित्र, चेहरा उजागर हो गया है और यही वजह है कि इनके पार्टी के चुनाव लड़े हुए लोग हों या पीछे इनके नेता रहे हों, तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आकर हर दिन उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को ही अस्थायी पार्टी समझते हुए लोग पुनः वापसी कर रहे हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका साथ छोड़ करके आज के दिन में सब लोग भाग रहे हैं और उनका करामात सब देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। ठीक से इसमें तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट लाइक 5, ट्वीट 200, रीट्वीट 240, सोशल मीडिया पोस्ट लाइक 10, रीट्वीट 55, उसको रीट्वीट किया गया 55, 100, 150, 200। मतलब मशीन तंत्र के सहारे इस चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं और जीतना चाह रहे हैं। जनबल, जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है। मशीन का उपयोग करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। हम तो साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं कि सैकड़ों अकाउंट ऐसा है जो किसी व्यक्ति का है ही नहीं। आपको आश्चर्य लगे कौन जनरेट किया है, कहां से आया है। ये ऐसे सोशल मीडिया में रखे हुए इनके अकाउंट्स हैं जो ओरिजिनल है ही नहीं, व्यक्ति का है ही नहीं। बात अकाउंट बना करके आपको देखते होंगे कि तुरंत किसी का पोस्ट आया, उसमें घुस के गाली गलौज करना, फिर बाहर निकल जाना। ये सारी प्रवृत्ति के सहारे बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते हैं और बिहार की महान जनता ने इनको नवंबर में सबक सिखा दिया। ये वही प्रशांत किशोर जी हैं। जरा आप याद करिए कि चुनाव के पहले नवंबर चुनाव में याद करिए कि इस प्रकार का वातावरण बना रहे थे कि चांद हम ही बनाए हैं, सूरज हम ही बनाए हैं, देश का प्रधानमंत्री हम ही बनाए, कई सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हम ही बनाए हैं। और वही प्रशांत किशोर जब अपने लिए लड़ाई लड़ने उतरे तो अपने पार्टी के किसी कैंडिडेट का जमानत इस बिहार में नहीं बचा पाए।
टोटल छद्म प्रवृत्ति से इस चुनाव को लड़ा जा रहा है। और हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चुनाव आयोग को एक एक बात जमा करके जानकारी दिया है कि 40 लाख की जो लिमिट है उसको तोड़कर कई गुना पैसा प्रशांत किशोर ने खर्च कर दिया है। बाकी कुछ चुनाव में इसकी जांच करें। लड़ने के लिए सभी का स्वागत है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जिस तरह से वो पैसे के दम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चलाकर जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस विषय को लेकर जनता और आप सभी के सामने ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और हमारा डेलीगेशन जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला भी। माननीय चुनाव आयोग को अभी भी हम सब ने एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के नियम में बहुत स्पष्ट है, विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, किसी भी प्रत्याशी के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा सिर्फ और सिर्फ 40 लाख। बाकी पूर्व चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशांत किशोर ने कानूनी सीमा को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है और सीमा क्रॉस कर चुके हैं। उसके प्रमाण भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को दे दिए। आयोग की नजर से बचने के लिए ठगी का सारा पैसा सीधे अपने खाते में न देकर अलग अलग शेल फर्जी कंपनी के जरिए सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पैसे से इन्फ्लुएंसर को खरीदकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस इन्फ्लुएंसर को लगभग 20,000 से 30,000 प्रति वीडियो देकर उनसे मन मुताबिक बयान खरीदे जा रहे हैं। अगर उनके सभी पेजों को खर्चों का अंदाजा लगाया जाए तो ये करोड़ों में होगा। यह कोई पहली बार नहीं हुआ। 2025 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने करोड़ों रुपए ऐसे ही लगाए थे। यह सारा खेल प्रशांत किशोर की कुछ फर्जी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज लाइट हाउस LLP नामक कुछ कंपनियां शामिल हैं, जिसके प्रमाण हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिए। गौर करने वाली बात यह है कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और न्यूज लाइट हाउस LLP दोनों का रजिस्ट्रेशन का जो पता है वो 31 पश्चिम मार्ग बसंत विहार नई दिल्ली 110057। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की पत्नी की कंपनी वेदांत वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का पता भी इसी परिसर में, इसी बिल्डिंग में, 2nd फ्लोर पश्चिम मार्ग बसंत विहार दिल्ली में ही। इसका मतलब यह है कि सब प्रशांत किशोर की प्रॉक्सी बेनामी कंपनियां जो चुनाव में करोड़ों रुपए लगा रही है और ये पैसा प्रशांत किशोर का ही। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स अक्टूबर 2023 में बनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी चुकता जो पूंजी मात्र 5 लाख रुपए। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर इसका कोई स्वतंत्र व्यवसायिक वजूद और क्लाइंट पोर्टफोलियो नहीं। ईसीआई के नियम के अनुसार किसी विधानसभा चुनाव में विधानसभा प्रत्याशी का खर्च कानूनी सीमा 40 लाख। प्रशांत किशोर की इस साहब जी, मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी के माध्यम से आपके बीचों में बात आ गई। आप सजग है, समझदार है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी के पास बाकी पूर्व विधानसभा के न नौजवान है, न किसान है, न दलित है, न पिछड़ा है। उनके पास उस क्षेत्र में कोई मतदाता उनके समर्थन में नहीं है। अब समर्थन झूठिया बनाने के लिए बाहर से लोगों को हायर करके
बांकेपुर विधानसभा को दिग्भ्रमित करके, जनता को धोखा दे करके अपने आप को जनता के बीच में बने रहने का उनका एक हथकंडा है। ये सीधे दिखा रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, महात्मा गांधी जी का नाम ले लेकर के ये अपमान है, अंबेडकर जी का अपमान है, संविधान का अपमान है और बांकेपुर जनता की अपमान है। ये बिहार के चुनाव जो बांकेपुर विधानसभा का हो रहा है, ये सारे हथकंडा प्रशांत जी की जनता चुनाव में 30 तारीख को जवाब देगी और वह जवाब मिलने के पहले जो माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वो रास्ता अख्तियार कर चुके हैं पंजाब के लिए, ये चुनाव के पहले उन्होंने ये सुनिश्चित है कि जनता जवाब देगी और पंजाब के तरफ वो रुख मोड़ चुके हैं। ज्यादा कुछ ना, सारी बात